शोषितों पे, वंचितों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, बौद्धों पे अगर कहीं भी किसी प्रकार से शोषण और अत्याचार या किसी प्रकार का अन्याय की घटना इस देश में होती है तो वहां पे कोई इस देश में खड़ा होता है नहीं होता है। जिसको अब तक आप लोग वोट देते आए हैं वो पार्टी के नेता खड़े हो नहीं हो, लेकिन इस देश में अगर उस शोषित वंचित समाज के साथ, उस महिला के साथ, उस जिस पीड़ित परिवार के साथ अगर कोई खड़ा होने का काम करता है तो इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी के जो टीम के लोग हैं या चंद्रशेखर आजाद जी खुद खड़े नजर आते हैं। तो यही आप लोग को सोचना है कि जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बनी, भीम आर्मी पहले थी, आजाद समाज पार्टी 2020 में बनी। चंद्रशेखर आजाद जी जब इस देश में उनके पास कोई ताकत नहीं होते हुए भी इस साल के लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुने गए हैं, लेकिन उसके पहले उनके पास क्या ताकत थी? ना वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना मंत्री थे, ना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ना केंद्रीय मंत्री थे, ना किसी बड़े पद पे थे। लेकिन फिर भी अपने समाज के न्याय के लिए, उस समाज पे हो रहे जुल्म, शोषण, अत्याचार, बलात्कार या तमाम तरह की जो घटनाएं इस देश में घटित होती थी, कहीं भी, चाहे वो राजस्थान में घटना घटित हो, वहां मटकी छूने के लिए, पानी पीने के लिए मार दिया गया एक छोटा बच्चा को, इंद्र मेघवाल को, वहां पे चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम नजर आती है। बिहार में ज्योति पासवान एक लड़की है, उसको बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। वहां पे कोई बिहार का नेता जिसको आप लोग वोट देते आए हो, जिसको अपना नेता मानते हो, जिसका गाना, जिसका वीडियो, जिसका रील्स लगा के आप लोग खुश होते हो, वो लोग नजर नहीं आया। लेकिन बिहार के दरभंगा में चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी टीम के लोग पहुंच करके उस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया। कोरोना के दौरान में, जब कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, आप लोग अभी भी गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिएगा कि दरभंगा में ज्योति पासवान के साथ क्या हुआ था, देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद जी उनके टीम के साथ हम लोग 2-4 लोग दिख जाएंगे। हम लोग जा करके उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोरोना काल में हम लोग वहां पे जाके संघर्ष कर रहे थे। और संघर्ष ही नहीं, हम लोग वहां के आईजी को अल्टीमेटम दे करके चंद्रशेखर भाई आए थे कि अगर अपराधी को बताया जा रहा था कि जो अपराधी है वहां के दरभंगा का जो सांसद है उसका काफी करीबी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। वहां पे जाकर हम लोग ने अल्टीमेटम देने का, चंद्रशेखर भाई ने अल्टीमेटम देने का काम किया कि अगर 15 दिन के अंदर जो अपराधी है अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरा दरभंगा को हम लोग बंद करने का काम करेंगे, और दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार बंद करने का काम करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी के ताकत से और आप सबके सहयोग से, जो भी वहां पे दरभंगा के बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC, मुसलमान और तमाम समाज के जो लोग हैं, सबके सहयोग से 10 दिन भी नहीं बीता था तो वहां का आईजी ने चंद्रशेखर भाई को मैसेज करके, फोन करके बताया कि आप 14 दिन का टाइम दिए थे, 15 दिन का, हम उसको 10 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिए और उस सलाखों के पीछे चला गया। तो ये ताकत जो है इस देश में, अगर किसी ने बिना कोई विरासत के, जिसका बाप कोई प्रदेश का बड़ा मंत्री नहीं रहा हो, केंद्र का मंत्री नहीं रहा हो, जिसका बाप न विधायक रहा हो, न सांसद रहा हो, वो ताकत चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश में पैदा किया कि जब इस देश में जय भीम कहने से लोग डरते थे, आज हर घर में, हर गांव में और हर टोले में हम देखते हैं कि जब निकलते हैं जहां पे दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, वहां पे नीला झंडा और जय भीम का झंडा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस देश के अंदर अगर किसी संगठन का है, किसी नेता का है, तो वो हौसला देने का काम करने वाले नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। और वही काम पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जो पूरे देश के राज्य है, वहां पे आज के डेट में हमको लगता है कि हम अपने होशो और हवास में अभी तक एक ऐसा नेता नहीं देखे हैं कि जो 6 सालों में सांसद बन जाता हो, जिसके पीछे कोई गठबंधन का सपोर्ट नहीं हो, कोई किसी बड़े राजघराने का सपोर्ट नहीं हो, कोई विरासत नहीं हो, जिसका बाप कोई बड़ा नामी गिरामी इस देश का हस्ती नहीं हो, लेकिन वो आदमी हम लोग के आंख के सामने हम लोग देखें कि इस देश में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला एक सामान्य शिक्षक का बेटा 2018 में जेल से निकलता है, वो भी जेल जिस गुनाह में जाता है उस गुनाह को भी आप लोग सुनिएगा तो कहिएगा कि बताइए इस देश में कैसा न्याय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जहां से चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं, वहां पे हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, शोषण हुआ। ऊपर से हमारे ऊपर शोषण भी हुआ और वहां की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, भाजपा की सरकार,
उल्टे जो लोग शोषण करने वाले थे उनको जेल नहीं भेज करके उल्टे हमारे ही समाज के लोगों को जेल भेजा गया। उसमें से चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, उनके साथ विनय रतन सिंह जी, कमल सिंह वालिया जी और तमाम उनकी टीम के लोग थे। इन लोगों को जेल भेज दिया गया, शोषण भी हुआ, हमारे लोग पिटे भी गए, उनके घर भी जला दिए गए, उनके ऊपर बेरहमी से मतलब अत्याचार किया गया, लेकिन उल्टे जेल भी भेज दिया गया। 17-18 महीने कंटिन्यू चंद्रशेखर आजाद जी जेल में रहे। उनके ऊपर जो आतंकवादियों पे कानून लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिस कानून के तहत आपको अगर बुक कर दिया जाए तो आप जेल से आपका बेल नहीं हो सकता, आप आजीवन जेल में रहेंगे। अभी भी देखिए उस कानून के तहत इस देश में उमर खालिद, मिरान हैदर और तमाम जो लोग हैं, शर्जील इमाम जैसे लोग आज भी उस कानून के तहत जेल में सड़ रहे हैं। उसी कानून का लगा करके, इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके साथियों को जेल भेजने का काम किया था। उस वक्त इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की रिहाई के लिए, जो लोग नहीं भी जानते थे, हम लोग 2017-18 की बात है, हम लोग पटना में आंदोलन करते थे। हम लोग को देखा था कि कोई कटिहार में आंदोलन करता था, कोई मुजफ्फरपुर में करता था, कोई सासाराम में करता था और तमाम जिलों में आंदोलन चलता था। हम लोग को देख करके दूसरे प्रदेश में चलने लगा आंदोलन, और इस आंदोलन के बदौलत भारत के राष्ट्रपति को इस समाज ने एक पत्र लिखा कि 16-17 महीने से चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी जेल में बंद हैं और उनको रासुका में बुक किया गया है, जबकि उन्हीं के समाज के ऊपर अत्याचार और शोषण हुआ है और उन्हीं को जेल में भेज दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद जी 2018 में जब जेल से निकले तो पहली बार उनका पूरे देश के अंदर कहीं कार्यक्रम हुआ, तो आपके बिहार की राजधानी पटना में कार्यक्रम हुआ। जो कार्यक्रम हम लोग कराए थे वो गांधी मैदान में हुआ, और जब चंद्रशेखर आजाद जी गांधी मैदान में आए, मुझे याद है कि